from sacrifices to the past to aspiration of the future, from the depth of history to the height of progress. We are celebrating our journey as a nation. Let's proudly celebrate our 78th Independence Day together. भविष्य को उज्जवल बनाने जंग में कुर्बान की हमने देश की वीरों की जाने, तब जाके तिरंगा लहराया नीले गगन में। राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अंतिम सांस तक आजादी की रक्षा की और कहा, हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। इन महान बलिदानों की बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पा रहे हैं और अपनी मातृभूमि पर गर्व से खड़े हैं। लेकिन साथियों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमें इसे बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा, अनुशासन और कड़ी मेहनत को अपनाना होगा। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वच्छता, शिक्षा और समानता को बढ़ावा देंगे और हर क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा करेंगे। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्द हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि सुनो वीरों की गाथा जिन्होंने देश बनाया, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर है तिरंगा लहराया। तो आओ इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, देश के विकास में अपना योगदान देंगे और भारत माता के सम्मान को सदा बनाए रखेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि तिरंगा हो कफन मेरा उसे मैं याद आता रहूं, वतन हित मर मिटूंगा मैं यही सौगंध खाता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम की जय।
believe in the potential of our youth, in the creativity of our artists, in the innovation of our entrepreneurs, and in the resilience of our farmers. As we move forward, we must remember that our independence is not just a gift from our past, but a responsibility for our future. We must work together to build a nation that is just, equitable, and prosperous for all of us. Let us harness the power of our diversity, our democracy, and our determination to create a brighter future for ourselves with the conviction that we can build a better tomorrow together. Long live India! Jai Hind! यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, मैं सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे डायरेक्टर सर राघव जी यहाँ उपस्थित रहे, लेकिन समय की विराम लेना पड़ा, वो यहाँ से गए हैं। आज का दिन हम लोगों ने देखा कि हम लोग का जो ध्वज है वो कितना खूबसूरत है। जब ध्वजारोहण हुआ, कितनी खूबसूरती से वो हवा में लहराया। हमें आजादी मिली बहुत मुश्किलों से, हम लोगों के पूर्वज उसमें रहे। इस प्रांगण की विद्वता यही है कि ये प्रांगण उन शहीदों के नाम से जाना जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। हमें आज ये आज़ादी मिली। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को ध्वजारोहण करें। आज़ादी का सही मतलब है कि आज़ादी के साथ, क्योंकि वो हमें जिम्मेदारी देता है, और एक विद्यार्थी के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हम उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में, अपना व्यक्तित्व संवारने में, और अपना पूर्ण रूप से अपने देश को सर्वोपरि रखने में। क्योंकि यदि हम अपने देश को सर्वोपरि रखते हैं, सर्वप्रथम रखते हैं, तो हम देश का हित पहले सोचेंगे। हम कोई भी कार्य कर रहे हों, यदि हम उसके विषय में ये परिणाम सोचें कि इसका हमारे देश पे क्या असर पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति गलत कार्यों की तरफ जाएगा ही नहीं। हम सिर्फ स्वावलंबी नहीं बने, हमें अपने देश को आगे लाने के लिए या निजी विचार रखता है मेरे बच्चे के प्रति, ऐसा नहीं है। उसके लिए सभी छात्र छात्राएं एक बराबर हैं। वो चाहता है कि मेरा कोई भी छात्र जब समाज में विद्यालय से पढ़ के जाए तो एक नागरिक, सम्मानित नागरिक बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने किए गए कार्यों का पुनः निरीक्षण करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सर्वोपरि है देश हमारा, सर्वोपरि है देश हमारा। यदि हम उसको नहीं सोचेंगे तो हमारा क्या है, कुछ नहीं। हम किसी भी प्रकार के परिचय हमारा है ही नहीं। हमारा परिचय यही है कि हम भारतीय हैं, और अगर हम भारतीय हैं तो हमारे लिए भारत सबसे पहले है। इसी विचार के साथ और आपसे इसी उम्मीद के साथ कि आप देश को सर्वोपरि रखते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत।